हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, एसके संकल्प यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हमने रिमाइंडर थ्योरम का अगला टॉपिक जो है वो शुरू किया है। तो रिमाइंडर थ्योरम के अंदर ही बच्चों एक टॉपिक आपको देखने को मिलता है अलजेब्रा। ठीक है, हालांकि अलजेब्रा जो आपका एडवांस पोर्शन में आता है, लेकिन जो रिमाइंडर थ्योरम है कभी कभी एग्जामिनर आपके रिमाइंडर थ्योरम में ही अलजेब्रा से संबंधित कुछ क्वेश्चन देता है और जहां से पूछता है वो कि बताइए कि रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, मैं थोड़ा बच्चों आपको एग्जांपल समझा देता हूं कि किस तरीके से वो ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है या किन अंकों में या किन अलजेब्रा नंबर्स में वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। देखिए, कोई एग्जांपल दिया बच्चों, मैंने लिखा 2x² + 5x और बच्चों मैंने लिख दिया -2 और उसने कहा बच्चों कि यदि इस नंबर को, इस संख्या को बच्चों हम x-1 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो आपको बताना होगा कि यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, देखिए बच्चों, इस फॉर्म में जब कोई क्वेश्चन वो पूछता है तो आपको करना क्या है, हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर नहीं जाएंगे। जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे तो अलजेब्रा वाले चैप्टर्स में हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ क्लियर करेंगे। तो बच्चों, यहाँ क्वेश्चन वो पूछ सकता आपसे, एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको क्वेश्चन लिख दिया कि बताइए 2x² + 5x-2 को यदि इस फॉर्म में लिखा क्वेश्चन है, उसको बच्चों x-1 से हम डिवाइड करें तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा। और इसी को हमने बच्चे बोला कि जो x² की फॉर्म में या ab² की फॉर्म में जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको हमने दे दिया अलजेब्रा रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम में एक थ्योरम ये भी होती है जिस पर डिपेंड एक ये दो क्वेश्चन एसएससी अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो देखिए, अगर इस प्रकार से आपके पास बच्चों क्वेश्चन आता है तो जैसे आपको जो डिवाइड करना है, जो डेनोमिनेटर है आपके पास वो x-1 है बच्चों, तो आपको करना क्या है कि x-1 को आप 0 के बराबर रखेंगे बच्चों। जो भाजक है, जो डिनोमिनेटर है बच्चों, उसको हम 0 के बराबर रखेंगे और 0 के बराबर रखने के बाद यहाँ से बच्चों हम x-1 की जो वैल्यू है बच्चों वो फाइंड कर लेंगे। मैंने कहा कि जो डेनोमिनेटर है बच्चों, जो भाजक है हमारा, उसको हम 0 के बराबर रखेंगे और यहाँ से बच्चों आपकी x की वैल्यू बनेगी बच्चों 1। ठीक है, अगर बच्चों ये x की वैल्यू जो आई है, इस x की वैल्यू को मैं यहाँ रख देता हूँ जिस संख्या को हम भाग करने थे, और इसकी वैल्यू यदि बच्चों 0 आ जाती है, समझिए चीज़ को, यदि मैं x-1 बराबर मैंने रखा 0 तो x की वैल्यू आपकी बात आती है 1, और यदि x की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ इन जगहों पर, तो उसके बाद यदि इस नंबर की वैल्यू 0 आ गई तो मान लीजिए कि ये नंबर जो है x-1 से पूर्ण रूप से विभाजित हो गया होगा। लेकिन अगर x की ये वैल्यू रखने पर 0 नहीं आता है, कोई रिमाइंडर बचता है, तो वही बच्चे हम बोल रहे हैं कि अलजेब्रा रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मैंने बोला कि आप भाजक को 0 के बराबर रखेंगे और x-1 को बच्चों आपने 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू बनी बच्चों आपके पास 1। अब हमने कहा कि आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो आपके पास दिया बच्चों 2x² + 5x-2। तो बच्चों जब मैं यहाँ रखूंगा वैल्यू तो ध्यान दीजिए 2 गुणा x की जगह बच्चों हमें 1 रखना है, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 5 गुणा में x है और x की जगह बच्चों रखना आपको 1, और आपके पास यहाँ आता है बच्चों -2। तो देखिए, जब मैं 1 का वर्ग करूंगा तो 1 आएगा और 2 ही कम आएगा बच्चों 2, प्लस 5 ही कम 5 और माइनस का आएगा बच्चे 2। तो समझिए कि -2 जो है बच्चों वो +2 से कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास जो बचा बच्चों वो बचा है आपके पास 5। तो इस प्रकार बच्चों अगर आपसे पूछा कि इस संख्या में रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर होगा बच्चों 5। उम्मीद है आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। 2x² को 5x-2 को अगर हम x-1 की वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो हमारा शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। तो हमने बताया कि जो संख्या जिससे हमें भाग करना है उस संख्या को 0 के बराबर रखकर आप x की वैल्यू ज्ञात कीजिए और x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, और जो भी आपका आंसर आएगा इसको हल करने के बाद वही बच्चों आपका रिमाइंडर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जाम इससे संबंधित। तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूं बच्चों, और काफी दिनों बाद आज वीडियो आई है आपकी ये। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन में आपको, मेरे पास कुछ एग्जाम्पल हैं जो एग्जामिनर के थ्रू मैं आपको ये क्वेश्चन समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए बच्चों, आपसे वो किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन लिख सकता है। x³ लिखा बच्चों, प्लस लिखा 5x² प्लस है बच्चों 7, और वो कह रहा है
यदि इस संख्या को हम x माइनस 2 से डिवाइड कर दें तो इससे डिवाइड करने के बाद बच्चों रिमाइंडर क्या बचेगा आपका। तो ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको समझाया था कि जिस संख्या से हमें भाग करना है बच्चों उसको हम 0 के शून्य के बराबर रखेंगे और x की वैल्यू यहाँ पर आएगी बच्चों 2। उसके बाद बच्चों यहाँ आप वैल्यू पुट कर दीजिए x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0 में प्लस 7 में आप इस x की वैल्यू पुट करेंगे और जो भी आंसर होगा बच्चों वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो देखिए x की वैल्यू हमें रखना है बच्चों 3, x की वैल्यू रखना है बच्चों 2, तो और 2 की पावर बन जाएगा बच्चों 3, प्लस का चिन्ह है आपका, उसके बाद 5 लिखेंगे और गुणा में बच्चों x स्क्वायर आपको दिया है तो आप x की जगह जब 2 रखेंगे तो 2 की पावर आप लिखेंगे 2 और प्लस आगे चल रहा है मेरे बच्चों 7 और इस प्रकार आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। तो देखिए आप 2 की पावर 3 को जब आप हल करेंगे तो ये आएगा बच्चों 8 प्लस 2 दूनी 4 और 4 पंजे हो जाएगा बच्चों 20 प्लस 7 और बराबर आपका आंसर आ जाएगा जो भी ऐड करने के बाद आता है। तो देखिए 20 और 8 बच्चों 28 और 28 और 7 हो जाएगा बच्चों 35। ठीक है, तो अगर हम इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करते हैं बच्चों तो रिमाइंडर हमारे पास आएगा 35। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन कैसे और एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है आपके पास, अलग अलग फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन आपको आएंगे। ये क्वेश्चन है बच्चों x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस दिया है बच्चों आपको 15 और कह रहा है यदि इस संख्या को बच्चों हम x माइनस 3 से अगर डिवाइड कर लें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि इस प्रकार का अगर कोई भी अलजेब्रा फॉर्म में क्वेश्चन है रिमाइंडर थ्योरम का, ध्यान रखिए अगर अलजेब्रा फॉर्म में कोई भी रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है तो आपको जो भाजक है जिससे हमें भाग करना है उस संख्या को आप 0 के बराबर रखेंगे। x माइनस 3 को हमने 0 के बराबर रखा तो बच्चों x बराबर बना हमारे पास 3 और हमने बताया था कि जो x की वैल्यू है वो पुट कर देंगे जिस संख्या में हमें भाग करना था। तो देखिए x की जगह मैं रखूंगा बच्चों 3 तो यहाँ बनेगा 3 की पावर 2 माइनस 7 आएगा गुणा x की वैल्यू बच्चों हमारे पास जानते हैं आप 3 निकल कर आई और प्लस चल रहा है बच्चों 15, इसको हम हल करेंगे 3 की पावर 2 का मतलब 9 आएगा, 7 के 21 और प्लस का आएगा बच्चों 15। अब ध्यान दीजिए कि अगर मैं यहाँ 15 में प्लस का 15 है और प्लस का 9 है बच्चों तो 24 और 24 माइनस 21 है तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा बच्चों 3 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछता है कि इस संख्या को इस संख्या से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास, तो 3 आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों मैं थोड़ा सा चेंजिंग क्वेश्चन देता हूं, हालांकि ज्ञात हमें रिमाइंडर ही करना है और अलजेब्रा फॉर्म में क्वेश्चन होगा। बस ये बताने का एक छोटा सा प्रयास है कि कैसे कर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन विभिन्न एग्जामों में पूछ चुका है या आगे पूछे जाने की संभावना होगी। तो देखिए बच्चों एक क्वेश्चन है ये आपका x की पावर 51 और प्लस दिया बच्चों उसने 16, ठीक है, और उसने कह दिया कि यदि इस संख्या को बच्चों x प्लस 1 से हम डिवाइड कर दें तो इस अलजेब्रिक फॉर्म में रिमाइंडर क्या दिखाई देगा, क्या रिमाइंडर आपका होगा। तो आप देख रहे हैं कि x की पावर 51 है बच्चों और प्लस है हमारे पास 16 और हमें इसको डिवाइड करना है x प्लस 1 से। तो बच्चों मैंने आपको समझाया है कि हम कोई भी भाजक जो दिया है उसकी वैल्यू को हम सबसे पहले 0 के बराबर रखेंगे और x प्लस 1 को बच्चों हमने रखा है 0 के बराबर, तो x की वैल्यू बच्चों हमारे पास निकल कर आएगी माइनस के 1, ठीक है। अब बच्चों जब x की वैल्यू हमारे पास माइनस के 1 आई निकल कर और हमें इस फॉर्म में इस अलजेब्रिक फॉर्म में जो जिसको हमें विभाजित करना है उसमें हम x की वैल्यू अभी तक रखते आ रहे हैं और यहाँ भी बच्चों हम वही काम करेंगे, हम यहाँ x की जगह माइनस के 1 रखेंगे क्योंकि x की वैल्यू बच्चों है माइनस के 1, लेकिन x की वैल्यू -1 है लेकिन उसकी जो पावर है बच्चों वो 51 है, 51 है, ठीक है, और प्लस चल रहा बच्चों आपके पास 16 और इसको आपको हल करना है। अब आप जानते होंगे बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बताता हूँ, यदि माइनस की गुणा बच्चों माइनस में करेंगे तो वो हो जाता है प्लस, ठीक है, या माइनस की गुणा अगर हम बच्चों प्लस में करेंगे तो वो भी बच्चों क्या आता है आपका प्लस।
ध्यान देने का बात आपको ये है इस क्वेश्चन में कि यदि किसी भी विषम संख्या की पावर बच्चों, किसी भी विषम संख्या की पावर किसी भी माइनस की पावर यदि विषम होती है तो वो हमेशा विषम ही आएगा, क्योंकि आप ये तो जानते होंगे एक की पावर आप जितना भी कर लीजिए 1000, 2000, 1 लाख आएगा आंसर एक ही। लेकिन यह क्वेश्चन है कि माइनस से ये माइनस ही रहेगा या प्लस रहेगा। तो माइनस की पावर जब भी ऑड नंबर होती है, मतलब विषम संख्या होती है, तो वो वैल्यू माइनस में ही आती है। और प्लस चल रहा आपके पास बच्चों 16, और 16 में से एक माइनस करेंगे बच्चों तो आपके पास आंसर आएगा 15। तो इस प्रकार रिमाइंडर बच्चों आपको दिखाई दे रहा है 15। तो इस फॉर्म में भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए बच्चों एक एग्जाम्पल और लेते हैं जहाँ से अक्सर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। अब मैं थोड़ा सा ये क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, किस प्रकार से उसने अभी रेलवे के एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा था। अभी 2019 में बच्चों जो रेलवे के एग्जाम हुए थे तो वहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि, उसने कहा था कि यदि, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, यदि x² प्लस 4x प्लस के, और कह रहा है को, इस फॉर्म को जो एल्जेब्रिक फॉर्म है बच्चों ये को x माइनस 2 से भाग दिया जाए, समझिए इस क्वेश्चन को, भाग दिया जाए तो शेषफल जो हम ज्ञात करते थे बच्चों वो अब की बार उसने दे दिया है, तो शेषफल 2x बचता है। ध्यान दीजिए, तो शेषफल 2x आता है, तो शेषफल जो है बच्चों वो 2x आता है। तो वो कह रहा है कि रिमाइंडर बताइए शेषफल क्या होगा। रिमाइंडर तो आपको दिया है, वो कह रहा है तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। समझिए क्वेश्चन में एक बात समझा देता हूं। उसने कहा बच्चों कि यदि x² प्लस 4x प्लस k को x माइनस 2 से अगर भाग दे दिया जाए तो फिर शेषफल 2x आता है। तो आपको इस फॉर्म में ये बताना है कि आपको रिमाइंडर भी दिया है, शेषफल भी दिया है, भाजक भी दिया है, जिस संख्या को भाग करना वो भी दिया है। तो उसने पूछा यहाँ जो आप जगह जगह x देख रहे हो ना, k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है यहाँ पर, k की वैल्यू। तो आपको इस k की वैल्यू बतानी है, जो k आ रहा है इसका वैल्यू क्या होगी। अब बच्चों आप जानते होंगे, आपके पास अभी तक आपने जो क्वेश्चन पढ़ा वो इस तरीके से पढ़ा बच्चों कि अगर हम किसी संख्या को किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं, देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि x² प्लस 4x प्लस के, और बटे में बच्चों आपको देना है x माइनस 2, ये क्वेश्चन है। और जो हम रिमाइंडर ज्ञात करते हैं बच्चों वो उसने अब की बार दिया हुआ है, ठीक है। हमें ज्ञात करना है कि यहाँ जो k आया इस एल्जेब्रिक फॉर्म में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो द्विघात समीकरण भी होती है, तो इस समीकरण में k की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले बच्चों आप शेषफल ज्ञात करने के लिए आप हमेशा जो भाजक होता है x माइनस 2 उसको आप रखते हैं 0 के बराबर, ठीक है। अब आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो x की वैल्यू आती है बच्चों 2। अब यहाँ x की वैल्यू आप जब रखोगे तो 2 की पावर 2 प्लस 4 गुणा x, और x की वैल्यू बच्चों आपके पास 2 है और प्लस, लेकिन बच्चों k की वैल्यू आपके पास नहीं है तो आपको k प्लस में ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो बच्चों यही तो रिमाइंडर आता था आपका, लेकिन आपकी बार जो रिमाइंडर आपको उसने एग्जाम में दे दिया, कह रहा रिमाइंडर जो है वो 2x होगा। अब रिमाइंडर 2x उसने दे दिया है और ये भी रिमाइंडर है, तो ये तो सीधी सी बात है कि ये भी रिमाइंडर है, ये भी रिमाइंडर है, इसका आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो दोनों ही फॉर्म आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हम इसको जब हल करेंगे तो 2 की पावर 2 का मतलब होगा बच्चों 4, और प्लस 4 दूनी आएगा बच्चों 8, और प्लस k आएगा, और बराबर रिमाइंडर है 2x। तो दोनों ही रिमाइंडर एक ही थ्योरम के हैं तो इक्वल होंगे आपके। यहाँ से k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और k की वैल्यू आप फाइंड कैसे करेंगे, यहाँ x की वैल्यू आपको यहाँ भी रखनी है, तो 2 दूनी बन जाएगा बच्चों आपके पास 4। और जब आप देखोगे कि 4 से बच्चों 4 हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि उधर लेके जाओगे तो माइनस का और ये प्लस का, तो कैंसिल हो जाएगा। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, उधर खाली 0 बचा, तो प्लस का 8 जो है बच्चों उधर जाकर हो जाएगा आपका माइनस का 8, और यही बच्चों आपकी k की वैल्यू हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि 2019 में जो ALP या रेलवे के जो एग्जाम्स हुए थे वहाँ यही क्वेश्चन था और संख्या भी ये तक थी वहाँ, और वहाँ इसी टाइप से पूछा था, यदि x² प्लस 4x प्लस k को x माइनस 2 से अगर हम विभाजित कर देते हैं
तो इस कंडीशन में शेषफल 2x आता है और अभी तक हम रिमाइंडर ज्ञात कर रहे थे। अब हमें उसने रिमाइंडर दे दिया है और कह रहा है कि k की वैल्यू बताइए। जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द्विघात समीकरण में जो k आपको दिखाई दे रहा था, इसकी वैल्यू आपको फाइंड कर कर बतानी है। तो आप जानते हैं कि इसको हम इससे डिवाइड करेंगे और हमने बताया था भाजक को हमेशा 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू फाइंड, और x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम। तो जब हमें x की वैल्यू पुट की तो बराबर 2x हमने क्यों रखा, क्योंकि यही तो शेषफल बोल रहा वो कि शेषफल 2x है, तो 2x हमने बराबर रखा। x की वैल्यू यहाँ भी पुट की हमने और k की वैल्यू बच्चों कैलकुलेशन हमने करी और हमारी वैल्यू आ गई बच्चों -8। ठीक है, तो इसी पे डिपेंड आप क्वेश्चन अपनी बुक से जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर क्लास समझ में आई हो तो बच्चों लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।